Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Champions Clash World Cup special transmission on Discover Pakistan and I'm your host Sabah Pasha. Nazreen, T20 is all about unpredictable cricket और ऐसा ही एक unpredictable moment हमने कल देखा जो बहुत ही शानदार मैच एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस कि इंडिया की परफॉर्मेंस कल वैसी नहीं थी जो वो कह रहे थे कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट और होम ग्राउंड का प्रिविलेज हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल साउथ अफ्रीका ने इंडिया को बहुत ही अच्छी शिकस्त दे दी और इंडिया सिर्फ जो है 111 स्कोर ही कर सका, जबकि साउथ अफ्रीका ने 182 रन्स जो है वो स्कोर किए थे। बहुत ही बिग मार्जिन के साथ जो है वो साउथ अफ्रीका ने ये विक्ट्री जो है वो लीड की। अगर हम पॉइंट्स टेबल पे एक नज़र डालें तो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल अभी कुछ इस तरह से है। मैं शायद खुश भी हो रही हूँ कि पाकिस्तान थोड़ा सा जो है वो इस पोजीशन पे आ गया है कि अब कोई भी सिचुएशन जो है वो हो सकती है। साउथ अफ्रीका जो है वो 2 पॉइंट्स के साथ लीड पे है, देन इंग्लैंड 2 पॉइंट्स के साथ लीड पे है, देन न्यूजीलैंड 1 पॉइंट के साथ एंड देन पाकिस्तान 1 पॉइंट के साथ। अब इसमें चेंजिंग क्या है कि इंडिया जो है वो 0 पॉइंट पे आ गया है। इंडिया के पास अभी तक कोई पॉइंट नहीं है और टॉप 8 के जो मुकाबले हैं वो जारी हैं। लेट्स सी अब क्या सिचुएशन होगी। कल भी पाकिस्तान का एक मैच है, उसमें क्या सिचुएशन होगी, क्या रन रेट होगा, पॉइंट्स कितने मिलेंगे, 2 होंगे या 1 भी नहीं मिलेगा, क्या सिचुएशन होगी, इस पे तो हमारी बात होगी। लेकिन कल के मैच पे डिस्कशन करेंगे, आज के मैच पे डिस्कशन करेंगे और फिर पाकिस्तान के स्क्वाड पे भी डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ आज मौजूद हैं हसी, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा जूम इन करें तो हमारे साथ रामीन महमूद जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत बहुत खुशामदीद रामीन। थैंक यू सर। अच्छा रामीन, आपकी तरफ हम पहले आते हैं। कल बहुत एक्साइटिंग मैच हुआ, लाइक ऐसा मैच जो देखने में मजा आ रहा था। यू नो, हमारी राइवलरी है, इट्स वेरी डेफिनेट कि हम जो चाह रहे होते हैं कि हमारी पसंदीदा टीम है और हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन जब बात आती है इंडिया की तो इंडिया की टीम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कल हार गई। टॉप 8 का पहला मैच था उनका और नहीं परफॉर्म कर सकी। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई स्पेशल तैयारी करके आते हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने पे वो अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम का खिताब दे देते हैं। हाँ। अब कल साउथ अफ्रीका और अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ आप देखेंगे कितनी बुरी तरह शिकस्त दी है। हाँ। कहाँ 180 प्लस और कहाँ 111, ये बड़ा तगड़ा मुकाबला जो है वो हुआ है। लेकिन हम फिर भी इंडिया की टीम को बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। गेम है, हार जीत होती रहती है, किसी दिन मोराल डाउन होता है। अब वो कौन सा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे कि उनका सारा जो पैशन है वो हाई होता, बट तो टॉप 8 में हर गेम अब ऐसी ही है जैसे आप पाकिस्तान इंडिया का मैच। एग्जैक्टली, बिकॉज ऐसे ही है। अब वो वक्त आ गया है कि ये हार जाएगा तो पाकिस्तान ऊपर आ जाएगा, ये जीत जाएगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान का एक पॉइंट अभी आपने बताया कि ये वो पॉइंट तो नहीं जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच कैंसिल हो गया। तो हमें बिल्कुल इस पे खुश नहीं होना चाहिए, इसमें कोई मार्का नहीं है हमारी टीम का। ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए हसीब की जानिब बढ़ूंगी। हसीब ये बताइएगा, कल आपके फेवरेट ईशान किशन, अभिषेक, हार्दिक पांड्या कोई भी परफॉर्म नहीं कर सका, क्या लगा आपको? कल आपने मैच बहुत ध्यान से देखा और आप बहुत एक्साइटेड भी थे। सबसे पहले तो मैं रामीन से इख्तिलाफ करूंगा कि मोराल लो था, कोई भी ऐसी बात नहीं है, ये आउट ऑफ टच टीम है। मोहम्मद आबी ने भी कहा था कि आप देखें, उन्होंने प्रेडिक्शन जो दी ना सेमीफाइनल में, उन्होंने कहा इंडिया नहीं जाएगी। हाँ। जो मेरे ख्याल की बिल्कुल दुरुस्त थी कि एक मैच में परफॉर्म किया है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ पता नहीं वो क्या खा पी के आते हैं कि हमेशा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ना उनकी बॉलिंग फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन बैटिंग हमेशा ही उनकी ना नहीं चली। पूरे वर्ल्ड कप में देखें ऐसे लगता है कि सारे आप इंडिया की बैटिंग की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि टॉप से लेके टेल एंड तक उनके बैटर्स ही बैटर्स। लेकिन आप देखें ना सूर्य कुमार यादव की अच्छी परफॉर्मेंस है, ना अभिषेक शर्मा। ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अफगानिस्तान की टीम एक दफा होती थी ऐसी कि वो चले तो वो 400-300 भी मार देंगे, सारे ही आते हैं लपेटे घुमाने शुरू, तुक्के लगाने शुरू कर देते हैं। कल भी हमने देखा ना ईशान किशन से कोई गेंद लग रही थी, अभिषेक शर्मा जो है वो एक दफा 2 दफा बचा भी ये करते कराते, फिर उसने ऊपर तारा बना दिया और कैच हो गया। तो मेरे ख्याल से कि इंडिया की नहीं बनता ही नहीं है। जैसे हम बातें करते थे ना कि वो उससे हार जाए, वो उससे हार जाए, इंडिया की सेम वो कुदरत का निज़ाम वाले पे जैसे हम थे ना, इंडिया उस पे आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि अब इंडिया वालों को भी अपनी टीम से जो है वो उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभिषेक शर्मा के लिए मोहम्मद आमिर ने एक टर्म यूज की, स्लॉगर। सो आपको लग रहा है कि वो एक्चुअल टर्म यूज की गई है? एक्चुअल बिल्कुल, मैं कहता हूँ 100% उनकी बात ठीक थी कि जो एक प्रॉपर बैट्समैन होते हैं, चाहे विराट कोहली थे या इवन बाबर आजम भी, कि जब आपको पता होता है कि गेंद कहाँ पर आएगी, मैंने इसको किस तरह से खेला है, मेरिट पे नहीं आप खेलते। अब जब आपने हर गेंद को घुमाना है तो जब आपका टाइम अच्छा होगा ना तो छक्के आएंगे, चौके भी आएंगे और आपको लगेगा कि मैं ही ऊपर हूँ,
लेकिन जब आपका बुरा वक्त आता है फिर आप इतने जो है वो अब कॉन्फिडेंस भी उनका बिल्कुल शैटर हो चुका है। आप देखें कि वो बॉडी लैंग्वेज उसकी वो नहीं रही अभिषेक शर्मा की जो पहले थी ना। पाकिस्तान के खिलाफ उसे थोड़ा लग रहा था शायद आज कुछ करेगा, लेकिन ना उसने वहां परफॉर्म किया। हाँ ठीक है। अच्छा रामीन, आपकी तरफ बढ़ेंगे हम। हार्दिक पांड्या, जिसे बहुत ही बेहतरीन पावर हिटर कहा जाता है, और इंडिया की टीम के अगर हम मेन प्लेयर की बात करें तो उनमें उनका नाम भी आता है, लेकिन कल हार्दिक पांड्या भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके। सिर्फ कल नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं परफॉर्म किया था, आते ही वो आउट हो गए थे। बड़ा मजा आया था मुझे। अच्छा। क्योंकि हमें आज भी याद है, हमने लास्ट टाइम जब ट्रांसमिशन की ना सभा, तो लास्ट टाइम की बात है, तो हार्दिक पांड्या को हमारे एक फेलो ने कुछ कह दिया और उस पर इंडियंस ने जो हमें, ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जब हम महज़्ज़ब माशरे की बात करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान में भी तमाम लोग महज़्ज़ब तरीके से कमेंट्स करते होंगे, लेकिन जो गालियाँ इंडिया के लोग देते हैं उनका कोई मैच नहीं है उस लेवल का। इससे नीचे लेवल पे कोई नहीं जा सकता। ठीक है, अब्यूसिव हो जाते हैं, तो ये इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। हार्दिक पांड्या जो है मुझे नहीं लगता चलेगा। आपका हार्दिक पांड्या किसी मैच में नहीं चलने वाला। आई एम टेलिंग यू दिस। ओके, सो इट्स वेरी वेरी सीरियस मैसेज, और मेरे ख्याल से रामीन जो है वो बहुत सीरियस है हार्दिक को लेके। लेकिन अगर हम ओपोनेंट टीम की बात करें हसीब, कल डेविड मिलर की तरफ से बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की गई। 63 रन्स जो है वो डेविड मिलर की जानिब से स्कोर किए गए, फिर स्टब्स ने 44 स्कोर किए थे, फिर उसके बाद ब्रेविस ने 45 रन स्कोर किए थे। इसके अलावा उनके अगर बॉलर्स की तरफ आए तो 4 विकेट्स जो है वो मार्को की जानिब से ली गई थी। सो साउथ अफ्रीका का कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल लग रहा था, चाहे वो बैटर्स हैं चाहे वो बॉलर्स हैं, और केशव ने भी 3 विकेट्स ली थी। सो ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। सो डू यू थिंक कि साउथ अफ्रीका अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट आती है तो बहुत टफ टाइम मिल सकता है? बहुत टफ टाइम मिल सकता है। मेरा ख्याल है कि एज अ पाकिस्तानी हम में से जो 80% पाकिस्तानीज़ हैं ना, उनकी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते। 100% की ख्वाहिश होगी पाकिस्तान जीते, लेकिन उनमें से 80% की ख्वाहिश है कि अगर पाकिस्तान है तो फिर साउथ अफ्रीका जीते। मतलब इतनी अच्छी टीम वो है, वो इतना अच्छा उनका स्पिरिट क्रिकेट की देखी वो बड़ी अच्छी है। और मेरे ख्याल से कि मुझे नहीं लगता कि डेविड मिलर से ज़्यादा इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जिसकी ज़रूरत है उसको मिलनी चाहिए वो डेविड मिलर है। हमने देखा 2024 का जो 2000 पिछला वर्ल्ड कप था 2024 में हुआ है, उसमें भी बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो एंड पे आके चौक कर गए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफा वो चौक नहीं करेंगे। 2024 के वर्ल्ड कप से मुझे याद आया कि ड्यूरिंग द मैच और मैच से पहले इंडियन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से एक एड चलाया जा रही थी जिसमें कहा गया था कि 24 का वर्ल्ड कप हम ले गए, कपकेक्स जो है वो आप ले जाए। सो मेरे ख्याल से अगर आप एक एड चलाते हैं तो अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं तो आप में इतना हौसला होना चाहिए, आप उसे कंटिन्यू रखो, उसके बाद एड डिलीट करने की नौबत ही ना आए। सो वो डिलीट कर दी गई, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूं कि इनको बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि आपके जो ओपोनेंट होते हैं इस तरह से ट्वीट करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आप देखा मौका वाली वो कितनी कैंपेन रन की, अब आकर खामोश हुए जरा। उसके अलावा 2012-13 की जो सीरीज थी ना इंडिया की, मुझे याद है उसमें भी ना ये धोनी और सारे कि पाकिस्तान आ रही है, बल्ले ऐसे रख के आने दो, पाकिस्तान फिर गई, बताया फिर क्या हुआ। तो आप पहले ही मतलब एक लिहाज से रखें कि जो क्रिकेट की स्पिरिट है उसको मद्देनजर रखें कि अगली टीम भी खेलने आई है, आपके वो ये नहीं है कि वो जो है वो थर्ड क्लास क्रिकेट है उनको खेलने नहीं आती। मेरी बात सुनो, उन्होंने बॉलीवुड टच भी तो हर चीज में देना होता है, सारी सी बात है। इसी वजह से क्रिकेट हो, अब देना टच, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें बॉलीवुड टच देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उनकी कोई चीज चल ही नहीं रही, चल ही उनका मुल्क बॉलीवुड टच के ऊपर रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस की हद है, ओवर कॉन्फिडेंस की हद है, उनको लगता है कि ड्रामेटाइज करना, अपने हीरोज को पता नहीं क्या समझना, अगले को समझना कि बस ये तो ऐसे ही आए हुए, ठीक है जस्ट। तो फिर जब इनको मार पड़ती है, जैसे कल का मैच हुआ है, फिर इनका वो स्पोर्ट्स जारी वाला है कि किसी दिन पाकिस्तान इनकी इतनी धुलाई करे। अच्छा, जैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि रामीन का ये दिल जो है वो कबूल हो जाए। हमारी फोर्सेस ने धुलाई की थी, वैसे हमारी क्रिकेट टीम जो है ना वो उनकी इतनी धुलाई करे कि मजा आ जाए। अच्छा, मैं यहाँ पर सुशांत मेहता जो है उनको भी पैगाम देना चाहूँगा। वो यार वो क्या बंदा है, वो आप उसको देखें कि जब टीम परफॉर्म करती है तो आसमान पर ले जाता है कि हमारी टीम ने ये कर दिया, मोहम्मद आमिर तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम फिक्सर हो, तुम ये हो, तुम वो। कल की वीडियो देखें उसकी, वो कह रहा था मोहम्मद आमिर ठीक कह रहा था, स्लोगर है, वो इतनी अजीब फेस बना के बना रहा था, नहीं मिमिक्री कर रहा था सूर्य कुमार यादव की, वो हंसता रहता है, वो ये बातें करे, वो बातें करे, मतलब यार इनका खिलाफ ही हो जाते हैं फिर। अच्छा, बर्दाश्त नहीं है, ये बात हमारी टीम हारती है ना, हालांकि दुख हमें भी होता है, लेकिन सब कुछ पर हम फिर भी चलो मशवरे देते हैं, सजेशंस देते हैं, उनसे फिर बर्दाश्त भी नहीं होता, बहुत ज्यादा तौर पे हीरो से जीरो बनाने में भी आ जाते हैं। जो 2019 का वर्ल्ड कप था उसमें मुझे याद है कि धोनी ने ना उस सेमीफाइनल में वो रन आउट हो गया था, इसके बाद आप यकीन करें कि ऐसा बड़ा प्लेयर धोनी जैसा
उसके घर पर इन्होंने रांची में पत्थर फेंके, हाँ, एहतजाज और किया, बाद शर्म में नहीं वो भी आती यार। उनका जो Very है वो uncivilized चलाया भी nation, था। yes. बिल्कुल। Very इस पे हमारी uncivilized. कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी और स्पेसिफिकली सूर्य कुमार यादव के हवाले से भी मैं जो है वो कैप्टनसी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। वेलकम बैक। सो व्यूअर्स, वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत सी बातें चलती हैं और जब पाकिस्तान की टीम की बात आती है तो पाकिस्तान की टीम अगर अच्छा परफॉर्म कर दे तो वाह वाह हो जाती है, अगर अच्छा परफॉर्म ना करे तो बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आती है। सिलेक्शन कमेटी पे सवालात आते हैं और साथ ही साथ चेंजिंग्स पे भी जो है वो बहुत सी बातें आ जाती हैं और पिछले कुछ दिनों से रामीन ये कहा जा रहा है कि फिर से पाकिस्तान की टीम जो है वो तब्दील हो सकती है, कुछ पुराने लेजेंड्स जो हैं उनको टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? पुराने लेजेंड्स वो तो रिटायर हो गए, वो कैसे बन सकते हैं? ताकि अच्छी परफॉर्मेंस आ सके। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इनको ट्रेन करें बजाय इसके, इनको फास्ट करें बजाय इसके कि पुराने रिटायर्ड, उनको तो बड़ा टाइम लग जाएगा। बिल्कुल पूरा पाकिस्तान मेरे ख्याल से जो हाल ले आए उनको। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के मैच की जानिब। बहुत इंटरेस्टिंग मैच आज होने वाला है क्योंकि आज मैच है जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज और अगर हम इस मैच की बात करें, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के साथ जो है वो टीम्स खेल रही हैं और उनका मोटिव सिर्फ टॉप 8 में आना नहीं था हसीब, वो बिल्कुल फाइनल्स तक जो है वो प्रैक्टिस करके आए हैं, खेलना चाहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है आज कौन सी टीम बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म कर सकती है? मेरे ख्याल से जो मैच है वो तो 50-50 जाएगा। वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी है लेकिन जिम्बाब्वे को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता और मेरे ख्याल से जो इनका जो एक्स फैक्टर है ना इस दफ़ा वो उनके कप्तान जो हैं वो सिकंदर रज़ा हैं। ठीक है, क्या ही बिल्कुल। एक्सेप्शनल उनकी परफॉर्मेंस खुद की है और कप्तानी असल काम होता है कप्तान का कि उसने टीम को कैसे लेकर चलना है। तो सिकंदर रज़ा की जो कप्तानी है वो बहुत ही आला है। वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं कि मैंने किसको कैसे यूज़ करना है, किस पे खुद बारी लेनी है, किसको आगे लेकर आना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आज भी जो है वो सिकंदर रज़ा इस तरह से कप्तानी करते हैं तो मैच वन साइडेड भी हो सकता है। ओके, बहुत एक्सेप्शनल मैच परफॉर्मेंस जो है वो आ सकती है और बिल्कुल अगर सिकंदर रज़ा की बात करें तो नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और उनकी परफॉर्मेंस हमने इंटरनेशनल मैचेस में तो देखी है लेकिन हमने अपने होम ग्राउंड में भी देखी है। PSL में गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स की जानिब से वो खेलते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपको और याद होगा वो आए कैसे थे हीरो की तरह, याद है लास्ट PSL में? बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आए थे moment और हसीब एट दैट टाइम मैंने उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया था और वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ थे, चाहे वो लेट पहुंचे थे और उनको एक बार ट्रैवल भी करना पड़ा था लेकिन ही वाज लाइक कि वो सिर्फ फाइनल के लिए तैयार है, वो फाइनल खेलेंगे। यस, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस थी उनका, पहले दिन से एक ही मोटिव था कि वो फाइनल के लिए खेल रहे हैं। सो मेरे ख्याल से आज भी रामीन सिकंदर रज़ा की यही थॉट्स हैं कि वो फाइनल के लिए खेलने वाले हैं। सो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे लगता है वन साइडेड मैच होगा। जिम्बाब्वे जो है स्पेसिफिकली वो इसको लेकर जाएंगे। ओके, लेट्स सी क्या परफॉर्मेंस हो सकती है क्योंकि बहुत एक्साइटिंग मैचेस चल रहे हैं वर्ल्ड कप के और जब बात आ जाए वर्ल्ड कप की टॉप 8 की तो कल भी एक बहुत शानदार मैच है। हम अपनी टीम को किस तरह से भूल सकते हैं क्योंकि हमारी टीम जो है वो हमें बहुत माइनर हार्ट अटैक्स जो है वो अब बहुत मेजर ज्यादा हो गए सब। अब मेजर हो गए कसम खुदा की। बिल्कुल, कल एक मैच है इंग्लैंड के साथ। अब इंग्लैंड की अगर हम टीम की कंडीशन की बात करें तो वो भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। इस वर्ल्ड कप में बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इंग्लैंड की तरफ से नहीं आ रही। वेदर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है क्योंकि एशियन कंडीशंस हैं तो उनको बहुत मुश्किल हुई है इस बार स्टेबल होने में। सो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के पास वेदर कंडीशन का एज है, ठीक है, एशियन कंडीशंस का एज है, लेकिन व्हाट यू थिंक कि इंग्लैंड जाहिर सी बात है चाहे इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करे बट इट्स अ बिग टीम, खेल लेते हैं, मतलब वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। T20 इज ऑल अबाउट अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट। व्हाट डू यू थिंक कि कल इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच किस तरह का हो सकता है? देखें सबा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो एक खासा है ना वो इनकी नर्व्स पर कंट्रोल है। बाकी टीम जो होती है वो कभी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, कभी अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रही होती, लेकिन आप देखिए कि हमेशा जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का खासा यही रहा है कि प्लेयर्स उनके नए भी आते हैं, पुराने भी आते हैं, कोई आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहा होता है, लेकिन उनके जो नर्व्स पे कंट्रोल होता है पूरा होता है। जो पाकिस्तान हो गया या श्रीलंका हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये मार कहाँ से खाते हैं? मार यहीं से खाते हैं कि बड़ा मैच होगा, आपके अच्छे प्रेशर ले जाएंगे। तो पाकिस्तान की टीम के मेरे ख्याल मुश्किल नहीं है हमारे लिए, नर्व्स पर कंट्रोल रखें, अच्छा परफॉर्म करें तो मैच हमारा ही है इंशाल्लाह। सिर्फ नर्व्स पे ही तो कंट्रोल नहीं हो पाता, बाकी मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन रामीन आप बताइए कल आप किससे खेलता हुआ देख रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने नर्व्स की बात की ना, तो आपने कहा नर्व्स पे कंट्रोल नहीं होता। मुझे तो ये लगता है कि ना कीपिंग पे हमारा कंट्रोल होता है, ना बॉलिंग पे हमारा कंट्रोल होता है, ना बैटिंग पे हमारा कंट्रोल होता है। पता नहीं हम करने क्या जाते हैं ग्राउंड में, मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रही, स्पेसिफिकली इस वर्ल्ड कप की हम बात करें। यार मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों कल इंग्लैंड बाजी ले जाएगा
क्योंकि देखें अभी तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मुझे लगता है तुक्का ही चला है, अगर उन्होंने किसी के अगेंस्ट विन किया है या बारिश की वजह से अल्लाह पाक ने उनको बचा लिया है। उसके अलावा फॉर्म में कोई भी एक प्लेयर नज़र नहीं आता। उस्मान तारिक सही है, अच्छे जा रहे हैं बॉलर एज अ, लेकिन बैटिंग में आप देखें आपके पास कौन है स्ट्रॉन्ग बैटिंग के लिए। ठीक है, बैटिंग के लिए अगर बात की जाए तो मैं हसीब की तरफ आती हूँ। हसीब, हमने फ़खर जमान को पिछले जो हमारे स्टार्टिंग के मैचेस से हमने फ़खर जमान को यूटिलाइज नहीं किया था, बट ये जो टॉप 8 का पहला मैच था जो बारिश की वजह से अबंडन हुआ था, उसमें फ़खर जमान को जो है वो टीम का हिस्सा बनाया गया। अब कल भी एक मैच है, मेरे ख्याल से फ़खर जमान को दोबारा से जो है वो टीम में रखा जाएगा और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक जो है वो अच्छा प्ले भी करेंगे, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फ़खर जमान मैच विनर है, ये जुआ भी हो सकता है, बहुत अच्छी है, कुछ भी कह सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन व्हाट यू थिंक के सलमान मिर्जा वाला डिसीजन कंटिन्यू रखना चाहिए, सलमान मिर्जा को होना चाहिए, शाहीन को बाहर बिठाना चाहिए और उसके साथ हमें एज अ फास्ट बॉलर नसीम को रखना चाहिए? क्या कहती हैं आप इस बारे में? एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन देखें किसी भी एक मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया, तो नसीम को, क्योंकि नसीम हमारा एक टाइम बहुत अच्छा बॉलर रहा है, मे बी वो दोबारा फॉर्म में आ गए हो तो उनको रखना चाहिए। ठीक है, और आपको याद होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमने जीती थी, वो भी अहमद शहजाद जो थे आउट ऑफ फॉर्म थे, हम फ़खर जमान को लेकर आए थे, तो जो है वो हमारा टूर्नामेंट तब्दील हो गया था वहाँ से आगे ना, हमने सारे मैचेस जीते और उम्मीद करते हैं कि फ़खर जमान दोबारा आए हैं। 2017 वाला प्लेयर इंडिया के अगेंस्ट स्पेसिफिकली मैंने उनको बहुत एग्रेसिव देखा है, ही इज माय फेवरेट इसीलिए कि वो इंडिया के खिलाफ जिस तरह एग्रेसिव, उस दिन भी हम ये बात कर रहे थे कि इंडिया के अगेंस्ट तो फ़खर को खिलाना चाहिए, फ़खर को होना चाहिए, उनके अंदर एक जो एग्रेशन है ना इंडिया के अगेंस्ट वही चाहिए होता है टू विन। और वैसे भी ही इज अ वेरी गुड जो है वो बड़ा अच्छे प्लेयर हैं, मुझे लगता है कि कल अगर वो होंगे तो फिर बाजी पलट सकती है, अदरवाइज बाबर के बारे में क्या कहेंगे? बाबर को होना चाहिए? बाबर के फैंस जो है ना वो मुझसे खफा हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है बाबर को रेस्ट की जरूरत है, उसको रेस्ट करना चाहिए। लाइक बाबर को जो है वो बाहर रखना चाहिए, फ़खर को जो है वो खिला लेना चाहिए। और उस्मान खान के बारे में आप क्या कहेंगी? उस्मान तारिक की जगह भी अगर हमें कोई और मिलता है नहीं, उस्मान तारिक तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो तो बॉलर है, मैं नाम दोनों क्योंकि डबल उस्मान है तो मैं मिक्स कर दी। उस्मान खान जो है ना उनको भी मुझे लगता है कि वो बस बाहर का टूर करने गए हैं तो उनकी जगह मोहम्मद आमिर ने जो स्लॉगर की टर्म इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है कि स्लॉगर से भी कोई नीचे होगा ना जिसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, वो उस्मान खान को दे दें, उनकी नहीं समझ आती, इतने कंफ्यूज हैं। वो बात भी हम उस दिन कर रहे थे कि वो जब पहली गेंद पर भी आते हैं तो उतने कंफ्यूज होते हैं, वो 50 लगाते हैं उतने कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आ रही होती है क्या करना है। किसी और दुनिया में होते हैं, उनको पता नहीं चलता 50 हो गया है या 1 पे आउट हो गया, उनके एक्सप्रेशंस वैसे ही हैं। और मेरा ख्याल है हम ना उनके जो है ना वो कर्जदार हो गए हैं उस्मान खान के, क्यों हमने यूएई से उनको निकाला कि आप हमारे पास आए, या उसने कहा कि मैंने यहाँ पर खेलना है। पोटेंशियल प्लेयर नहीं लगते, नहीं लगते, मतलब उनको इंटरनेशनल प्लेयर नहीं लगते। वैसे क्या जरूरत थी यूएई से इतना बड़ा प्लेयर लाने की पाकिस्तान? अब यूएई की पता क्या है, मैं आपको बताऊं, यूएई के जितने प्लेयर्स हैं ना वो सारा साल जो मजदूरियां करते हैं, कोई काम और कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो ना मतलब प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, क्रिकेट को खेलते हैं, जितना टाइम भी खेलते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल क्रिकेटर उस तरह से नहीं है कि पूरा साल जो है आपका काम क्रिकेट खेलना है, उनका ऐसा नहीं है। कोई वो है वो ट्रक चला रहा होगा और जैसे कोई टूर्नामेंट है पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होंगे, हम ये कह सकते हैं कि वो पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं। सो नसीब, इसके बारे में हमारी कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी और कल इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, होपफुली पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा और पॉइंट्स टेबल में जो तब्दीलियां हैं वहां पे 2 पॉइंट पाकिस्तान के अगर और ऐड हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी और पाकिस्तानी फैंस जो हैं, क्रिकेट फैंस जो है वो खुश हो जाएंगे। सो लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। आज का मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कल भी एक इंटरेस्टिंग मैच है, देखते रहिए और हमारा प्रोग्राम चैंपियंस क्लैश भी देखते रहिए, डिस्कवर पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।